नमस्ते दोस्तों। कल्पना कीजिए, आप अपने घर में आराम से बैठे हैं या किसी ज़रूरी काम में व्यस्त हैं और अचानक छत से एक ठंडी सी छिपकली यानी लिजर्ड आपके शरीर पर आ गिरती है। आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? आप चौंक जाते हैं, डर जाते हैं या घिन आती है? ये सब तो स्वाभाविक है, लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि हमारे प्राचीन भारतीय शकुन शास्त्र में इस घटना को सिर्फ एक संयोग नहीं माना गया है। ये एक बहुत बड़ा ईश्वरीय संकेत हो सकता है। एक ऐसा संकेत जो आपको रातों रात माला माल बना सकता है या फिर किसी आने वाली बड़ी मुसीबत की चेतावनी दे सकता है। आज के इस वीडियो में हम शरीर के एक एक अंग का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि आखिर छिपकली का कहाँ गिरना आपकी किस्मत का ताला खोलने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक हो सकता है। महत्व। दोस्तों, पवित्र ज्ञान में आपका स्वागत है। हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकृति के हर छोटे बड़े बदलाव और जीव जंतुओं की गतिविधियों को बहुत गहराई से समझा है। छिपकली का शरीर पर गिरना, जिसे गौली पतन भी कहते हैं, भविष्य बताने वाला एक सटीक माध्यम माना जाता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि छिपकली आपके शरीर के किस हिस्से पर गिरी है। कुछ अंग ऐसे हैं जहां इसका स्पर्श सोने के समान है और कुछ ऐसे जहां ये संकट का बुलावा है। तो चलिए सबसे पहले शुभ संकेतों से शुरुआत करते हैं। भाग 1, महाधन लाभ और शुभ संकेत। सबसे पहले बात करते हैं उन जगहों की जहां छिपकली का गिरना आपको अमीर बना सकता है। 1, सिर पर गिरना। अगर छिपकली सीधे आपके सिर के बीचों बीच गिरे तो घबराइए मत, ये बहुत ही शुभ संकेत है। शकुन शास्त्र के अनुसार ये राज्य लाभ का संकेत है। इसका मतलब है कि आपको समाज में मान सम्मान मिलेगा, कोई बड़ा पद मिल सकता है या सरकारी कार्यों में बड़ी सफलता मिल सकती है। 2, दाहिना कंधा या दाहिनी हाथ की भुजा। अगर छिपकली आपके दाहिने कंधे या दाहिनी हाथ की भुजा पर गिरे तो खुश हो जाइए। ये सीधे तौर पर आर्थिक लाभ यानी धन प्राप्ति का इशारा है। कहीं से रुका हुआ पैसा मिल सकता है या व्यापार में बड़ी डील हो सकती है। 3, नाखूनों पर गिरना। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन अगर छिपकली आपके हाथ या पैर के नाखूनों को छू कर निकल जाए तो ये अचानक धन वर्षा का संकेत माना जाता है। लॉटरी, सट्टा या शेयर बाजार से जुड़े लोगों के लिए ये बहुत शुभ होता है। 4, गर्दन पर गिरना। गर्दन पर छिपकली का गिरना यश और कीर्ति दिलाता है। आपके शत्रुओं का नाश होता है और आपकी प्रसिद्धि बढ़ती है। भाग 2, अशुभ संकेत और सावधानियां। दोस्तों, हर संकेत शुभ नहीं होता। कुछ अंग ऐसे भी हैं जहां छिपकली का गिरना हमें आने वाले संकटों से आगाह करता है। इन्हें जानना बहुत जरूरी है ताकि आप सतर्क रह सकें। 1, बालों पर गिरना। ध्यान दीजिएगा, सिर पर गिरना शुभ है, लेकिन अगर छिपकली आपके बालों में उलझ जाए या बालों के ऊपर गिरे तो ये एक गंभीर अपशकुन माना जाता है। ये मृत्यु तुल्य कष्ट या किसी बहुत बड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है। ऐसे में तुरंत सतर्क हो जाएं। 2, बाईं भुजा या कंधा, लेफ्ट आर्म या शोल्डर, पुरुषों के लिए। अगर आप पुरुष हैं और छिपकली आपके बाएं कंधे या हाथ पर गिरती है तो ये धन हानि का संकेत है। आपको अपने निवेश या खर्चों को लेकर बहुत सावधान रहने की जरूरत है। 3, पीठ पर गिरना। पीठ के बीचों बीच छिपकली का गिरना घर में कलह कलेश या मानसिक तनाव का इशारा करता है। वहीं अगर ये पीठ के निचले हिस्से पर गिरे तो आपको यात्रा में कष्ट उठाना पड़ सकता है। 4, पैर के तलवे, सोल्स ऑफ फीट। अगर ये आपके पैर के तलवों को छू जाए तो ये बीमारी का संकेत है। आपको अपने स्वास्थ्य का तुरंत ध्यान देना चाहिए। भाग 3, स्त्री और पुरुष का भेद, जरूरी नियम। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। शकुन शास्त्र में पुरुषों और महिलाओं के लिए नियम थोड़े अलग हैं। नियम ये है, पुरुषों के लिए शरीर का दाहिना भाग शुभ माना जाता है और बायां भाग अशुभ, जबकि महिलाओं के लिए शरीर का बायां भाग शुभ होता है और दाहिना भाग थोड़ा कष्टकारी माना जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी महिला की बाईं भुजा पर छिपकली गिरे तो उन्हें धन लाभ होगा, लेकिन अगर दाहिनी भुजा पर गिरे तो धन हानि हो सकती है। भाग 4, अशुभ हो तो क्या करें? अब सबसे बड़ा सवाल, अगर छिपकली किसी अशुभ अंग पर गिर जाए तो क्या करें? क्या डर के साए में जिएं? बिल्कुल नहीं। हमारे शास्त्रों में हर समस्या का समाधान है। अगर ऐसा कुछ अशुभ घटित हो तो तुरंत ये उपाय करें। स्नान करें। सबसे पहले तुरंत अपने कपड़े बदलें और सिर से स्नान कर लें। गंगा जल और दीपक। नहाने के बाद अपने ऊपर थोड़ा गंगा जल छिड़कें और घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं।
महामृत्युंजय मंत्र। भगवान शिव का स्मरण करें और कम से कम 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ये बड़े से बड़े संकट को टाल सकता है। दान। किसी गरीब को तिल, तेल या काले उड़द का दान करना भी इस दोष को शांत करता है। तो दोस्तों, छिपकली सिर्फ एक जीव नहीं बल्कि प्रकृति का एक डाकिया है जो आपके लिए शुभ या अशुभ समाचार लेकर आती है। जरूरत है तो बस सही समय पर सही संकेत को समझने की। क्या कभी आपके ऊपर छिपकली गिरी है और उसके बाद आपके साथ क्या हुआ? अपना अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी सचेत रह सकें। ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए पवित्र ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। ईश्वर आपका कल्याण करे। धन्यवाद।